हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु की पै चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है सही जिंदगी जीने के तरीके। पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं अपने संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। एक व्यक्ति के पास बोलने वाला तोता था, जिसे वह सोने के पिंजरे में रखता था। उसके घर में तोता था और उसके घर में महीने में 2 बार कथा होती थी। उस कथा को सुनाने के लिए दूर से पंडित जी आते थे। पंडित जी जब कथा समाप्त करते तो आखिरी में कहते, हरि मिले तो बंधन छूटे। जहाँ वो ये कहते, तोता बोल पड़ता कि पंडित झूठा है। पंडित जी को बड़ा अजीब लगता कि ये क्या है, ये तो तोता बार बार मुझे झूठा क्यों कह रहा है। 1-2 बार तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब ये हर बार होने लगा, हर कथा में होने लगा, तो वो परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि इसका कोई तो हल होगा, ढूंढना पड़ेगा। वो अपने गुरु महाराज के पास गए। जो गुरु जी थे उनको जाकर के बताया कि जब भी मैं कथा करता हूँ और आखिरी में कहता हूँ कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तो तोता कहता है कि पंडित झूठा है। गुरुजी ने कहा चलते हैं, एक बार बात करते हैं कि क्या बात है। उस तोते से बात करते हैं, तोते से आखिर दिक्कत क्या है। अब की बार कथा थी, उसमें पंडित जी के साथ उनके गुरु भी आए। उनकी बड़ी आवभगत की गई, सेवा सत्कार किया गया। कथा शुरू हुई, उसके बाद जब खत्म हुई, आखिरी में पंडित जी ने कहा कि हरि मिले तो बंधन छूटे। जहाँ उन्होंने ये लाइन कही, वहीं वो बोलने वाला तोता बोल पड़ा, पंडित झूठा है। जो पंडित के गुरुजी थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उस तोते के पास गए, उस पिंजरे के पास गए और जाकर के पूछा कि क्या बात है, बार बार आप पंडित जी को झूठा क्यों कह रहे हो। तो उस तोते ने कहा, गुरुजी प्रणाम, आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं जंगल में रहता था, बड़ा खुश था। एक बार उड़ता उड़ता ऋषि महाराज के आश्रम में पहुँच गया। उसके शिष्य मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो उनमें से एक मंत्र मैंने सुनकर दोहराना शुरू कर दिया। जहाँ मैं बोला, ऋषि महाराज के शिष्यों ने पकड़ लिया मुझे और कहा कि ये तो तोता बोलने वाला है, अनमोल है। उन्होंने मुझे वहीं आश्रम में रख लिया और पिंजरे में कैद कर लिया। लोहे का पिंजरा था, उसी में रहने लगा। मेरा जीवन जंगल की उड़ान से सिमट के पिंजरे में कैद हो गया। एक बार ऋषि महाराज के शिष्य थे, बड़े सेठ जी आए हुए थे वहाँ पे। तो आश्रम में उन्होंने देखा कि महाराज के आश्रम में तो बोलने वाला तोता है। उन्होंने ऋषि महाराज से निवेदन किया कि आप ये तोता मुझे दे दीजिए, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। सेठ जी बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने मुझे ले जाकर चांदी के पिंजरे में रख लिया। एक बार एक बड़े व्यापारी के यहाँ दावत थी। सेठ जी को भी न्योता आया। उन्होंने कहा, अब मैं क्या भेंट में लेके जाऊं। तो जो सेठ जी थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि इससे अनमोल भेंट और क्या हो सकती है। वो मुझे लेकर चले गए व्यापारी की दावत में। मुझे व्यापारी को भेंट कर दिया। व्यापारी की बीवी को बड़ा पसंद आया। उनकी बीवी ने कहा कि ये तो अनमोल है, इसको तो हम अपने पास रखेंगे। मुझे व्यापारी के घर में हमेशा के लिए रख लिया गया। मेरा पिंजरा बदलकर चांदी की जगह सोने का कर दिया गया। जब से मैं वो नाम लिया, मंत्र पढ़ा, तब से पिंजरे में ही रह रहा हूँ। पहले लोहे का पिंजरा, फिर चांदी का पिंजरा और अब सोने के पिंजरे में। और पंडित जी कहते हैं कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तो मुझे कहना पड़ता है कि पंडित झूठा है। तोते ने अपनी कहानी खत्म की। पंडित जी के गुरुजी ने उस तोते के कान में कुछ कहा और चले गए। अगली सुबह जब व्यापारी की बीवी ने उन्हें उठाया
तो कहा कि तो ये तोता तो मर चुका है। दौड़ के आए और देखा कि वह तोता तो मरा पड़ा है। व्यापारी ने खुद अपने हाथों से उस पिंजरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला वो तोता उड़ कर के फटाफट उड़ता हुआ चलता चला गया और उड़ते उड़ते बोला, गुरु मिले तो बंधन छूटे। गुरुजी ने कान में उससे तकनीक बताई थी कि पिंजरे से आज़ाद होने की। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सही सलाह ही जिंदगी में आगे ले जाती है। हमें अपनी दोस्ती भी सोच समझ के करनी चाहिए कि हमें अच्छे व्यक्तियों के साथ दोस्ती कर रखें और सही सलाह देने वालों के साथ दोस्ती रखें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यदि हम सब सही सलाह देने वालों के साथ दोस्ती रखेंगे तो जो गलत सलाह देते हैं उनसे कौन दोस्ती करेगा। तो उन्हें भी अपने विचार बदलने चाहिए, तो गलत कोई होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में नेगेटिव लोग भी हैं और पॉजिटिव लोग भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। अब हमारे ऊपर निर्णय करता है कि हमें किस दिशा में चलना है, नेगेटिव के ऊपर या पॉजिटिव के ऊपर। ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कुछ, और कुछ सलाह के ऊपर भी है। तो मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो।